जो अपने नाम पे लगाते हैं। क्या करने गए हैं? सांप्रदायिक माहौल बनाने। और बाद में बताया जाएगा पूरा बिहार हिंदूमय हो गया। बिहार के हिंदू जो है उनके अंदर का हिंदुत्व उछाले मारने लगे और वो जम के वोट दे दिए फलना पार्टी, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। महिलाओं ने एकदम एक छत्र वोट दे दिया उस पार्टी को। ये नैरेटिव था, क्योंकि महिलाओं को कुछ प्रॉमिस किया गया। और दिल्ली में क्या हुआ? वो जो प्रॉमिस, रोज उस प्रॉमिस से एक कदम पीछे सरकार हट गई। हमारी कई बहनें बैठी हुई हैं, वो ध्यान दे रही होंगी। उनमें से कई लोग उस छाप पर वोट भी दिए होंगे, बटन भी दबाया। ऐसे आपके छाप, आपके बटन की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही बहुत जगह जीत गए। प्रभात जी बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े उस जगह से जहां पर यादवों का बहुल है। इनका वोट जुड़ गया भारतीय जनता पार्टी के वोट में। मशीन का खेल है भाई। तो सर ये देखिए, बिहार के चुनाव में मैं एक और चीज हो रहा है, मैं उस बात से समाप्त करूंगा। महाबोधि टेम्पल, बोध गया में एक मंदिर, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमारे नेता, मैं एक शिकायत भी यहां करना चाहूंगा आदरणीय तेजस्वी जी, अगर उन तक ये बात पहुंचे। आप कौन सा नैरेटिव दे रहे हैं? आपका स्लोगन है A to Z। ये तो वही बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ सबका विकास। A to Z तो कुछ और नहीं है। A to Z के बीच में SC, ST, OBC कहां गए? माइनॉरिटी कहां गए? तो आपको एक तय करना होगा स्टैंड। आपको बोध गया में जाकर आंदोलन में शरीक होना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप ब्राह्मणवाद के साथ हैं या ब्राह्मणवाद को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो बात सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं रहे, उससे आगे भी बढ़ेगी। और जब आगे बढ़ेगी तो तमाम जो हक है हमारे लोगों की, चाहे वो मंडल कमीशन लागू करके हो या जो बाबा साहब के संविधान के अनुरूप है, वो सब हमें मिलेगा। मैं आपको सूचना दे दूं, मैं बराबर हैदराबाद जाता हूं। तेलंगाना ने जाति सर्वे किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार। राहुल जी पटना में जाके बोल दिए कि बिहार का सर्वे फर्जी। बिहार का सर्वे 3 स्टेज से गुजरा है। हर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाया गया और हर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन और उनके देखरेख के बाद वो सर्वे हुआ और आर्थिक सर्वे भी। तेलंगाना में क्या हुआ आपको पता है? 2014 में जब केसीआर की सरकार थी तो उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के बाद ओबीसी की संख्या 22 लाख कम हो गई और जो ईडब्ल्यूएस के हकदार वहां है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, उसके लोग 17 लाख बढ़ गए। जबकि उनका मानना है कि जो अदर अपर कास्ट है उनके काफी लोग अमेरिका में बस गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में नॉर्थ इंडिया से अपर कास्ट आके भर गया, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि इस सर्वे में हैदराबाद का जो संख्या है वो नहीं गिनी गई। और वहां एक हमारे एमएलसी बैकवर्ड क्लास के 3 मार्मलन्ना ने जब इस पर प्रश्न उठाया तो उसको कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया। तो हमारी लड़ाई पार्टी के अंदर भी रहती है, बाहर भी रहती है। हम अनुग्रहित हैं, हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय सांसद अवधेश प्रसाद जी सिर्फ सांसद नहीं है, एक प्रतीक है। एक प्रतीक है यह बताने के लिए कि अयोध्या में तुमने जो पाप किए उस पाप का प्रायश्चित तुमको करना है। और वो पाप हुआ ऐसा जानते होंगे कि लोगों के घरों को छीन लिया गया, दुकानों को छीन लिया गया, गुजरात से बड़े बड़े माफिया आके वहां पर थोप दिए गए। तो न वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई वजूद बचा है और न ही दूसरे पक्ष के लोगों का वजूद।
और उस संघर्ष में आदरणीय सांसद अगर आगे हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनको जय भीम करके उनको मैं सम्मान प्रकट करता हूं। इसी शब्दों के साथ जय संविधान।